नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ वो एक कॉलेज की सच्ची डरावनी कहानी है। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाती तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो प्यारी सी मतवाली सी बिल्कुल ही शांत रहने वाली लड़की का इंतजार आज भी कर रहा था। मेरी खिड़कियों के पर्दे इस तरफ से उस तरफ अपनी मन मर्जियाँ करते हुए फड़फड़ाते रहे थे। मैं भी किसी बंद पिंजरे में कैद था। उस पिंजरों से बाहर झांकने की कोशिश करते ही मेरी दृष्टि अनायास ही उस ओर चली जा रही थी। मेरे दोस्त बताते थे कि मैं बहुत शर्मिला हूँ, पर जैसा भी था वो मुझे अपनी टीम का हिस्सा मानते थे। कुछ तो कटप्पा की तरह मेरे आगे पीछे घूम कहते, जय महेशमती, हम सब आपकी असंख्य प्रजा। बस मुझे भी भ्रम हो चला था कि बाहुबली ने मेरा कैरेक्टर निभा लिया था इस फिल्म में। अबे ओ तेजू, राइटर बहुत हो गया, ख्याली पुलाव ज़्यादा पका लिया, चल अब क्लास का टाइम हो गया। साला दिन भर यही सब करता रहेगा क्या बे? मुरली ने मेरी तरफ घूरते हुए देखा। तेजस, क्या करूँ यार, कॉलेज हॉस्टल में बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है। मुरली, साले तो बैठ के कहानियाँ लिखेगा क्या? वही चैनो सुकून वाली कहानियाँ। तेजस, पढ़ के तो देख यार कभी। मुरली दोनों हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ़ कर, एक दिन उठाई थी तेरी कहानियाँ। क्या वाहियात लिखता है यार, साला दिमाग इधर से उधर हो गया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। 2 दिन दिमाग में घुस घुस के तेरे शब्दों ने छुआंत खेला मेरे साथ। तब तक वह कॉलेज के बेहद नज़दीक पहुंच गए। सड़क के दूसरे सिरे से वो खिड़कियों वाली लड़की अकेली आती हुई दिखाई देने लगी। मुझे यकीन हो गया कि ये शायद न्यू जूनियर बैच की है। मन ही मन शर्माने के एक्टिंग करते हुए मैं आगे बढ़ निकला। तेजस हर रोज उसी समय पर टपक पड़ता, उसे दिखने की कोशिश करता। खिड़कियों से वो लड़की कम ही दिखाई पड़ती थी। कभी कभी उसे बहुत इच्छा होती कि जाकर एक बार बात कर ले, पर जो अब तक नहीं किया, अचानक कैसे कर लेता। यही सब सोचकर वो मन अफसोस कर रह जाता। वो क्लास की बेंच पर बैठकर पुनः अपनी अधूरी कहानियों के पन्ने में से कुछ पन्ने छांटकर उसके बारे में लिखता है। तुम सच में कोई नायाब फरिश्ता हो। कैसे धीरे धीरे से बढ़ रहे कदमों के साथ अपने बुक्स दोनों हाथों में समेटे हुए निकलती हो, एकदम शांत मतवाली लड़कियों जैसे। तो फिर शुरू हो गया। माँ कसम, हॉस्टल पहुंचकर सबको तेरी कहानियों के बारे में बताऊंगा। मुरली गुस्से से बाहर निकला। बेल बजने में कुछ मिनट ही शेष था। तेजस ने सोचा कि ये तो रोज का ड्रामा है इन सब का। क्लास के बंद होने के बाद रोज की तरह वो रूम में पहुंचते वक्त गर्ल्स हॉस्टल की उस स्पेशल खिड़की की ओर देखते हुए जाने लगा। अफसोस, वहाँ भी कोई सुकून था। वो अपने रूम पर जब पहुंचा तो देखा कि उसकी लिखी डायरीज सब की सब गायब है। बाद में पता चला कि मुरली और उसके दोस्तों ने सब की सब लिखी कहानियाँ बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में बांट दी। लड़ झगड़ के वो उन डायरियों को वापस करने की जोर देने लगा। मुरली ने जैसे तैसे कुछ तो दे दी, लेकिन 1-2 मिसिंग थे। तेजस उदास उदास सा रहने लगा। सब कॉलेज हॉस्टल के लड़के लड़कियां अब उसकी लेखनी का मजाक बनाने लगे थे। उसे देख कहते कि ये साला साइको है। हाँ, साइको। तेजस अब पहले से ज़्यादा शर्मिला हो गया, किसी से बात नहीं करता। उसके दोस्तों ने उससे माफ़ी मांग ली, पर क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया ना। देर रात उसने अपने रूम की खिड़की खोली। आज मानसून आने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, वेदर ऐप पे बता रहा था। उसकी नज़र सामने गर्ल्स हॉस्टल पर पड़ी। 3rd फ्लोर की तीसरी बाजू वाली रूम ठीक उसके कमरे के सामने की ओर पड़ती थी।
आज पहली बार उस रूम की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। तेजस ने बगल से अपना पेन उठाया और लिखने लगा। आज तुम खिड़कियों पर आई हो, मुझे तुम्हारे बाल लहराए हुए दिख रहे हैं, इधर से उधर, बिल्कुल मेरी खिड़कियों के पर्दे की तरफ। तुम्हारे हाथों में एक किताब है। अरे ये तो मेरी ही किताब है, मेरी वाहियात लिखी कहानी मौत द मानसून इन द कॉलेज हॉस्टल। मैं तुम्हें देखता रहा, काफ़ी दिलचस्पी के साथ तुम उसे पढ़ रही थी। ऐसा कुछ तो नहीं लिखा था जो स्पेशल हो। खैर, मैंने अपनी टॉर्च जलाई। विदेशी टॉर्च थी तो फ्लैश बहुत दूर तक गई, सीधे उसके मुंह पर। काफ़ी बार ऑन ऑफ करने पर उसने तेजस इशारा समझ लिया। उसने भी टॉर्च जलाकर मेरी ओर किया। तब तक बारिश होने लगी, एक ठंड भरी बारिश जो चेहरे पर पड़ते ही ताजगी भर देती। ये पॉइंट भी साथ साथ नोट करते चला। उस रात तेजस उसे देखता रहा। पढ़ते पढ़ते डायरी के पन्ने जब पलटने होते तो वो अपना हाथ बाहर की ओर निकालती। उंगलियों को गीला करके पन्ने पलटने की अदा ने मुझे कुछ अक्षर और लिखने को मजबूर कर दिया। शब्द दर शब्द तेजस उसे लिखने की कोशिश करता। उसकी अदा उसे बिल्कुल घायल कर चुकी थी। बारिश रुक गई। वो लड़कियों से नदारत थी। काफ़ी देर तक तेजस उस खिड़की की ओर देखता रहा। जाने कब सो गया ये भी उसे पता न चला। अगले दिन कॉलेज में ठीक क्लास के सामने वो मिली। मैंने आसपास देखा कि कोई दोस्त तो नहीं खड़ा। भाग्यशाली था, अभी कोई नहीं था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी लिखते हो। वो शर्माया। क्या बोले समझ ही नहीं फूट रहे थे। थैंक यू, वेलकम, बट कहानी हर बार की तरह अधूरी मत छोड़ना। जी, मैंने आधा पढ़ लिया है, इसलिए अभी नहीं दे सकती। कहानियाँ मेरी रूह में बसती है। हर कहानियों को पढ़ती नहीं, जीती हूँ मैं। मानसून खत्म होने के बाद बुक वापस कर दूंगी। वो बहुत फास्ट बोलकर शांति से चली गई। तेजस कोई फोर्स क्वेश्चन भी न कर सका। अब तो हर रात बरसते बारिश के साथ खिड़कियों से तेजस उसे देख रहा था, बस देखते जा रहा था। बिल्कुल मेरी लिखी हुई कहानी के जैसे सब कुछ घट रहा था। फिर उसे लगा कि वो लड़की बुक के लास्ट पेज तक पहुंच गई है। अचानक सिर्फ उसके पैर दिख रहे थे तेजस को। मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। बुक के अंत में नायिका के करेक्टर ने सुसाइड कर लिया था। तेजस ने अपने माथे को पीट लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की की एक एक शब्द उसके जहन में घूम रहे थे। उसके शब्द बार बार किसी चलचित्र की भांति उसके मस्तिष्क पर अंकित हो रहे थे कि कहानियाँ पढ़ती नहीं, जीती हूँ मैं। तेजस उसे बचाना चाहता था, उस लड़की को आवाज़ लगाना चाहता था, लेकिन कैद था उस पिंजड़े में। वो छटपटा रहा था। कोयल की किलकारियों के साथ उसकी नींद टूटी। सभी दोस्त उसे घेरे खड़े थे। पास में डॉक्टर भी थे। मुरली बोला, डॉक्टर साहब, हम हमेशा इसलिए अपनी टीम बनाकर इसके साथ रहते हैं, लेकिन ये हमेशा अपनी वाहियात कहानियों में उलझा रहता है। कल तो हद ही हो गई, पंखे से लटकने जा रहा था। वो तो एक लड़की ने मैसेज करके बता दिया, वरना। मुरली ने तेजस को गले से लगा लिया। तेजस ने खिड़की पर देखा। वो किताब पड़ी हुई थी, मौत द मानसून इन कॉलेज हॉस्टल। उसके खिड़की की ओर नज़र घुमाई। वो बंद थी। मानसून जा चुका था। नीचे बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन बातें कर रहे थे कि वो शर्मिला साइको लड़का बिल्कुल उस पिछले सेमेस्टर वाली लड़की की तरह हरकतें करता है जिसने पिछले साल अपनी जान दे दी थी। तेजस ने ये बातें लिखने के लिए कलम उठाने की कोशिश की, पर मानसून तो जा चुका था। शायद वह लड़की अब कॉलेज हॉस्टल में अगले मानसून में आएगी। तेजस ने वो डायरी खिड़की से उठाई। उसके अगले अंत के पन्ने पर लिखा था, कहानी अधूरी मत छोड़ना, द नेक्स्ट मानसून इन कॉलेज हॉस्टल। तो ये थी दोस्तों
कॉलेज हॉस्टल की सच्ची कहानी। प्लीज़ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। प्लीज़ आपको जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। धन्यवाद। और आपको कैसी कहानियाँ पसंद है मुझे बता देना। धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।